आपकी RO ARO री एग्ज़ाम की जो डेट है वो दिसंबर में निर्धारित की गई है। इस पर आपके पास लगभग 3.5 महीने का समय मिलता है। आप इसमें जो है अपना जीएस पूरा कंप्लीट रिवाइज करना है और साथ ही करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है। और दूसरा पेपर जो हिंदी का आता है उसको भी आपको पढ़ना है। तो पिछले पेपर में आपने देखा होगा कि जो मिलान वाले क्वेश्चन हैं वो अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 1 पॉइंटर उनको देखेंगे। ठीक है। भारत की जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ हैं हम इन्हें देखेंगे। हमारी ये वीडियो की सीरीज आती रहेगी। थोड़ा थोड़ा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी तरह देखते चलेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो ये आपको पता होना चाहिए, आज भी है। ठीक है। कृषि उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। मेहरगढ़ में स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, जहाँ पर लोग स्थायी रूप से रह रहे थे। ठीक है। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लहुरा देव इसमें सही हो जाएगा। ठीक। लहुरा देव से प्राचीनतम खेती के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें बागोर से मिले हैं। ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। ये प्रमाण आपको मिलते हैं लेखनिया से। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रमाण मिलते हैं वो लेखनिया में। ठीक है। और साथ ही जो मध्य पाषाणिक स्थल से जो पूरा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वो बागोर से मिले हैं। ठीक है। प्रमाण लेखनिया से मिले लेकिन बागोर से केवल साक्ष्य ही उपलब्ध हो पाए हैं। ठीक है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान पूछ रहा है। ठीक है। वह स्थान आदमगढ़ है। आगे देखते हैं। उत्खनिक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से। आपने पहले देखा मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण से संबंधित क्वेश्चन रहे। ठीक। तो जो प्रमाण मिले हैं उनके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ। मृत्यारहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, ये गुप्त काल से आया। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो मानव था उसने पहिया की भी खोज कर ली थी और आग जलाना भी सीख चुका था। ठीक है। और साथ ही जो खाने से संबंधित जो कृषि है इसका भी प्रारंभ उसने कर दिया था। ठीक है। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। ये आपके बुर्जहोम से मिले हैं। गुफ्फराल से भी मिले हैं। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। इसमें संगन कल्लू सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें आपका विंध्य क्षेत्र है। ठीक है। विंध्य क्षेत्र से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ये तो जौ था, आपको पता ही होना चाहिए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुआ? ये आपका अपना भारत है। आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहीं से हमें कपास के विषय में जानकारी मिलती है। प्राचीनतम जानकारी वहीं से प्राप्त होती है। वृहद स्मारक पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है। बड़े बड़े जो पत्थरों के स्मारक थे उनका उपयोग जो मृतक को दफनाने के लिए किया जाता था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, ये दमदमा से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लेखनीय इसमें सही है। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए चित्र की बात आती है तो भीमबेटका वहाँ पर आ जाता है। ठीक है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये आपका पंजाब है। ठीक।
आगे देखते हैं ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। गैरिक मृदभांड पात्र जिसको OCP के नाम से समझते हैं हम, ये आपको हस्तिनापुर में है, ठीक है। भारत का वह स्थान जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा इसमें सही जवाब है। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया, ये आपका थॉमसन ने किया है। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया आपका HD सांकलिया ने, ठीक। अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की संस्कृति, ठीक, सिंधु सभ्यता में उसकी संस्कृति। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण मांडा करता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में, यह आपका हड़प्पा है। हड़प्पा भारत में नहीं रहेगा, पाकिस्तान में का हिस्सा हो गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले। मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष, विशाल स्नानागार, ये सब प्राप्त हुए हैं, ठीक। अन्नागार, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले, मोहनजोदड़ो अभी पहले देख चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। पत्तन आपका लोथल है। प्राचीनतम पत्तन अगर आ जाए क्वेश्चन तो लोथल सही होगा। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई लोथल से, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, ये भी लोथल से ही मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया, सर जॉन मार्शल, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया जॉन मार्शल के द्वारा ही। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपका आलमगीरपुर है, जो कि पूर्वी भाग है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पूर्वी भाग है उसके क्षेत्र का। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल है वो कहाँ है, वो गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, इसमें आपका धैलावीरा सही हो जाएगा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी, ठीक है। सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल मिले हैं कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित है, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य, मतलब आर्यों के पहले से हो रही मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से हम देख रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है, अवेस्ता आपका ईरान से संबंधित है। किंग अब हम आगे देखेंगे ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक का, ठीक है। चलिए ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।